ओम शांति। ओम शांति। तो आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2007, नए साल की मुरली है, जिसे आज हम सुनेंगे 23 नवंबर 2025 को। मुरली का टाइटल है नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनो। अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनो। तो आज की ये पूरी मुरली अशरीरी बनने तक की, माना अव्यक्त इशारे तक की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको बोलते हैं नंबर वाइज मेथड। मुरली के अंदर जो एक बात कही गई है वो अलग कर दी, 2 बातें कही गई है वो अलग कर दी, 3 बातें कही गई है वो अलग कर दी, ऐसे ऐसे 10 बातों तक जो बाबा ने बातें बताई हैं वो सब अलग कर दी। मुरली को पढ़ेंगे तो ऐसा कहीं पर लिखा नहीं हुआ एक बात ये है, 2 बात ये है, 3 बात ये, कोई कोई मुरली में होता भी है, लेकिन ऊपर नीचे से अलग अलग चीजों को छांट करके तो इसको यहाँ पे तैयार किया गया है। तो पहले थोड़ा सा सार में बता देती हूँ, फिर मुरली की ओर चलेंगे। तो मुरली के अंदर एक मूल बात कही गई है जो कि दूसरे पहरे के अंदर है कि बाबा ने कहा कि वो नया साल मनाते हैं, एक दिन का उत्सव होता है, और तुम्हारा संगम युग हर दिन ही क्या है, उत्सव है। हर दिन ही हम उमंग उत्साह में हैं, तो तुम्हारा हर दिन उत्सव है। फिर इस मुरली के अंदर 2 प्रकार के लक्ष्य हमें दिए गए हैं। पहला लक्ष्य है पुराने संस्कार संकल्पों को विदाई देना, नयों को धारण करना, और दूसरा है निष्काम सेवा करना, आत्माओं को श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना। मुरली के अंदर 3 महामंत्र मिले हैं हम सभी को, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। मुरली के अंदर 4 मुख्य अवस्थाएं बाबा ने बताई है जो हमें इस नए साल में अपनानी है। अखंड, जो भी सुना, अखंड महादानी बनना है, अखंड योगी बनना है, अखंड निर्विघ्न बनना है और सदा सफलता मूर्त बनना है। तो 4 अवस्थाएं नए साल में अपनानी है। मुरली के अंदर 5 प्रकार के खजाने बताए गए हैं जिन्हें सफल करना है। समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्प का खजाना, गुणों का खजाना और शक्तियों का खजाना। तो संकल्प, श्वास, समय, गुण और शक्ति। मुरली के अंदर 6 प्रकार की सेवाएं हैं। वैसे तो बाबा ने 3 कही है, पर हम तीनों को आगे 3 और में बांट दिया गया है। तो मनसा सेवा के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना और सकाश देना। वाचा सेवा में ज्ञान सुनाना, प्रेरणा देना, और कर्म की सेवा में गुणों के द्वारा औरों के लिए सैंपल बनना। ये मुरली के अंदर है। मुरली में 7 प्रकार की चेकिंग के पॉइंट है जो मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछे हैं चलते चलते। क्या समय सफल किया? कल के 24 घंटे सफल किए? क्या श्वास सफल किया? कोई संकल्प व्यर्थ तो नहीं गया? क्या गुणों से सेवा की? क्या शक्तियों का उपयोग किया? क्या मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा की? क्या अलबेले बनने का कोई कारण तो नहीं? तो ऐसे ये 7 चेकिंग के बिंदु हैं। 8 प्रकार के अभ्यास मुरली में बताए गए हैं। अशरीरी बनना, विदेही स्थिति, एकरस स्थिति, स्वयं को आत्मदीप देखना, नए वर्ष का संकल्प अमृत वेले लेना, व्यर्थ को समाप्त करना, ब्रह्मा बाप समान अलर्ट बनना, सैंपल बनकर सेवा करना। 9 प्रकार की सेवाओं का लक्ष्य है, वो आगे देखेंगे, और 10 मुख्य संकल्प है नए साल के लिए। तो मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं एक रस स्थिर परमात्म प्यार में लवलीन हूँ, मैं अखंड महादानी हूँ, मैं अखंड योगी हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मुझे व्यर्थ छोड़ना है, मुझे अलबेलेपन से दूरी रखनी है, मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। नो प्रॉब्लम, ओनली कंप्लीट।
प्रॉब्लम का नामो निशान भी मुझे नहीं चाहिए। उसकी जगह कौन सी अवस्था चाहिए? कंप्लीट। कल की भी मुरली अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि केवल लेने में ही मजा आता है या देने में भी मजा आता है? बाबा ने कहा दोनों में मजा आना चाहिए। लेकिन देगा कौन? जो पहले खुद संपन्न होगा। जिसके खुद के पास ही नहीं है तो वो क्या देगा? तो मेरे पास मेरे सांस है, मेरे संकल्प हैं, मेरा टाइम है, मेरे गुण और मेरी शक्तियां हैं। तो ऐसी ये मुरली है। तो चलते हैं मुरली की ओर। और अब ये पॉइंट लिखे हुए हैं। अब आपका मुरली के अंदर आज का काम क्या है? पॉइंट्स जो मुरली के अंदर है वो नहीं लिखने हैं जो हम बोलेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखना। और ये नहीं लिखना, ये तो आपके सामने बोर्ड में है। तो बस जहां पर लक्ष्य की बात आए वहां लक्ष्य लिख देना, जहां पर अभ्यास की बात आए वहां पर अभ्यास लिखना। खुद पहले लिखना कि आपने मुरली में से कितनी बातों को छांट लिया। समझ में आया? तो फिर लास्ट में चेकिंग करेंगे। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सन्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्म दीपक चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्म प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्म दीपक को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग, नया उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले ये उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है। और आप लकी लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। तो 2025 में सभी को याद है उन्होंने क्या संकल्प लिया था पूरे साल के लिए? किस किस को याद है कि इस पूरे साल मैं ये करूंगा? पीछे भाइयों को याद है? याद है। 3 को याद है, औरों को नहीं याद? वो बिल्कुल बकायदा प्रिंट करवा करके दिए थे। हाँ, डायरी में लगाने के लिए। याद है? तो कोई बताना चाहेगा कि क्या संकल्प था जो अभी तक भी कंटिन्यू चल रहा है? दृढ़ता। तो ऐसे ही ये मुरली क्योंकि नए साल की है ना, तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए तो हर दिन उत्सव है। तो उत्सव क्यों है? तो इसके ऊपर जब हम सोचते हैं तो पता चलता है उत्सव इसलिए है कि जो हमने संकल्प किया उसे दृढ़ता पूर्वक खुशी खुशी पूरा करने में क्या आता है? उमंग आता है ना, कि मुझे आज फिर से वो वाली तपस्या करनी है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपकों को जला करके वर्ष मनाते हैं, और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। ये तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, स्थूल में दीपक जगाना, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो ये एक बहुत सुंदर अभ्यास है। कौन सा? कि मैं जागता हुआ दीपक हूं, जगा हुआ दीपक हूं, चमकती हुई ज्योति हूं। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया।
वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्प को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर चारों ओर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। तो हम जब बाबा के बनते हैं तो तब हमको शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि हम यहाँ कुछ पाने के लिए आए हैं, लेकिन बाबा की मुरलियां सुनते सुनते हमें पता चलता है कि हम यहाँ आए नहीं हैं, हम यहाँ लाए गए हैं। अपनी मनो इच्छाएं पूर्ति करने के लिए नहीं, हम यहाँ लाए गए हैं संसार की आत्माओं की श्रेष्ठ मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। अलग अलग कहते हैं ना, दादी कहते थे ना कि वन वन की लकड़ी है यहाँ पर। जैसे बहनों के लिए कहते हैं एक सेंटर में 10 बहनें रहती हैं, तो वो 10 की 10 एक ही परिवार से आई है, तो 10 की अलग अलग भाषा है, और वो बेहद में चली गई। बेहद का मतलब होता है अपने शहर अपने देश से दूर, अलग अलग भाषा और रीति रिवाज वाले में। तो वन वन की काठी है। इसी प्रकार से वन वन की काठी यहाँ पर बाबा ने सबको अलग अलग भाषा वालों को, रिवाज वालों को, मनोदशा वालों को इकट्ठा किया है। लेकिन किसके लिए इकट्ठा किया है? परिवर्तन के निमित्त आत्माओं को यहाँ पर लाया गया है। विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? तो ये देखो यहाँ पर ये सेवा की बातें हो रही है। वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे? लक्ष्मी बहन कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे? पूरी प्रकृति के अंदर सर्व आत्माओं में हम बाबा के बच्चे या आप कौन से वाइब्रेशन फैलाएंगे? पवित्रता के, जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारे दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। जो स्टूडेंट अपना टाइम इन्वेस्ट करता है पढ़ाई के अंदर, तो एक दिन वो सक्सेस नहीं होता है। सफल करना पड़ेगा तो सफलता मिलेगी। लेकिन अगर सफल नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर केवल टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको सफलता स्वरूप आत्मा बनेगी? फिर बैठ के स्वमान लिखते रहो, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हर पेपर में क्या हो रहे होंगे? नापास। और फिर कहेंगे कि स्वमान से कुछ नहीं होता, बाबा चेंज करो। तो दवाई बढ़िया है, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया है, लेने की विधि सही नहीं है। तो केवल स्वमान नहीं, स्वमान के साथ प्रैक्टिकली भी, स्वमान में तो हम बैठे और क्या संकल्प किया कि मुझ आत्मा से सुख शांति के प्रकंपन निकल करके पूरे विश्व में जा रहे हैं। योग करके जैसे खड़े हुए, घर का एक मेंबर चेहरे के आगे आकर के खड़ा हो गया। अभी तो दुनिया को तो दे रहे थे सुख शांति, और उनके आगे अपना कौन सा रूप लेकर के खड़े हो जाएंगे? दुख और अशांति का रूप लेके खड़े हो जाएंगे। तो फिर किनको सकाश दिया? तो ऐसा, इसके लिए बाबा ने कहा कि बाबा भी क्या इशारे दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए ना, उन खजानों को सफल करो, अर्थात सफलता स्वरूप बनो। विशेष अब खजाने बता रहे बाबा, विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ। हाँ, यहाँ पर होगा एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में ना लगाओ। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, संकल्प को सफल करो,
हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। तो 5 खजाने बता दिए। हर समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का ये विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाओ, सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। इस बात को अंडरलाइन करना, अब की सफलता अनेक जन्म साथ रहने वाली है। आपके समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में देखो, आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहेंगी। समय सफल करेंगे तो वहां पर सफलता हर कार्य में हमें मिलेगी। संगम पर सांसें सफल करेंगे तो आधा कल्प पूरा समय स्वस्थ रहेगा। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या बन जाएंगे, जो बाबा के बच्चे डॉक्टर हैं अभी, वो भी क्या बन जाएंगे वहां पर, वो भी तो बाबा ने कहा राजाएं बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्व आत्माओं को सफल स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त हो जाता है। ये बाबा ने समय का बताया और सांसों का बताया। तो हर सांस में क्या चलता रहे, श्रेष्ठ प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्लानिंग की तो हमें ऐसी आदत लग जाए कि कुछ भी हम लौकिक काम कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही सांसारिक काम है, और उस काम के अंदर भी एकदम से एक प्लान आए सेवा का, और अगर 1 सेकंड में उसे नोट नहीं किया तो वो प्लान कहाँ चला जाता है, गायब। फिर कितना भी वो करो, आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, तो फिर नहीं, इसके लिए जैसे आए उसको पकड़ना पड़ता है। तो ये आदत हो जानी चाहिए। आगे बाबा ज्ञान का बताते हैं, ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते हो, जो वहां कभी भी वजीर की राय लेने की आवश्यकता नहीं होगी, मंत्री और इनकी राय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वयं ही समझदार और शक्तिवान होते हो, शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहां सब शक्तियां विशेष, धर्म सत्ता राजसत्ता दोनों ही विशेष शक्तियां सत्ताएं वहां प्राप्त होती है। 5वां बाबा बता रहे गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते क्या महिमा करते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो इसलिए संगम पर क्या लगाने हैं, जो गुण हमारे अंदर है उसको सेवा में लगाओ। कोई कहता है ये गाते बहुत अच्छा है, तो वो गाना भी कहाँ लगाओ, सेवा में लगाओ। इतना योग की स्थिति में हम गाएं कि सुनने वाली आत्मा को कोर्स से ज्ञान नहीं समझ में आया, लेकिन उस ज्ञान की अवस्था से सारा गीत की योगी अवस्था से ज्ञान समझ में आ गया। बाबा ने तो मुरलियों के अंदर यहाँ तक भी बोला है कि जिनको डांस आता है, कुमार कुमारियां बच्चे होते हैं ना, तो वो बाबा के घर के अंदर कार्यक्रमों में अगर डांस भी करेंगे, लेकिन कैसे, योग में स्थित होकर के, तो उनकी ये नृत्य कला है, वो भी और आत्माओं को किससे जोड़ देती है, उस देर के लिए 3-4 मिनट के लिए बाबा से जोड़ देती है। इसी प्रकार किसी को वाद्य कला आती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो वो बाबा के सेवाओं में लगाओ। किसी को आता है कुछ पकाना, कुछ बनाना, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, तो उन सभी को किस में लगाओ, कार्य में तो लगाना पड़ेगा। खजाने अपने में मेरे को ही आता है, मेरे को ही आता है, मेरे को ही आता है, कैसे पता आपको ही आता है, जब तक वो सेवा में लगेगा ही नहीं। इसके लिए, और किसी को बोलना बहुत अच्छा आता है, वाक कला बोलते हैं जिसको,
तो बाबा ने कहा गुणों को सफल करोगे तो देवताई पद में सर्वगुण संपन्न बन जाओगे, शक्तियों को सफल करोगे तो इतने शक्तिशाली बन जाओगे कि धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों आपको प्राप्त हो जाएंगी। ज्ञान का खजाना सफल करोगे, मतलब बाबा से जो सुनते हैं औरों की भी बुद्धि खोलते जाते हैं, तो उनको वहां कभी भी वजीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि खुद ही समझदार होंगे। और एक बाबा ने समय का बोला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समय को सफल करोगे तो बाबा ने कहा बीमारी का तो डॉक्टर का तो किसी का नामो निशान भी नहीं होगा। और श्वास का, तो उसके लिए क्या कहा बाबा ने? श्वासों का कहा कि स्वस्थ रहेंगे और सारे स्वस्थ रहेंगे, सफलता मिलेगी। जितनी श्वास से हम सफल करेंगे उतनी ही हमें क्या मिलती जाएगी? नहीं, समय जितना करेंगे उतनी हमें सफलता मिलती जाएगी। और श्वास का था स्वास्थ्य के साथ में। आगे चलते हैं, इसलिए चेक करो, खजाने मिले, खजानों से संपन्न भी हुए, लेकिन स्वयं प्रति और विश्व प्रति सफल कितना किया? त्यागी और महात्यागी में यही तो अंतर था कि वो खुद के लिए ही करते रहते हैं और वो सर्व के लिए करते हैं। ये चेक करना, तो ये चेकिंग की पॉइंट है यहाँ पे ना, तो ये ऐसे मिलेगी, बीच बीच में बिखरी हुई पॉइंट्स हैं, तो ये चेक करना। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में जमा क्या हुआ, खजाना सफल किया, कितना किया, ये चेक करना। और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना ही है। एक सेकंड भी कोई खजाना व्यर्थ ना जाए, ठीक है ना। सबको 5 खजाने याद हो गए हैं लता बहन? 5 खजाने, समय का, श्वासों का, शक्तियों का, संकल्प, गुणों का, यही थे ना। तो नहीं जाना चाहिए व्यर्थ। पहले बताया कि संगम का 1 सेकंड सेकंड नहीं है, लेकिन एक वर्ष के बराबर है। ऐसे नहीं समझना कि 1 सेकंड 1 मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है, तो लक्ष्य की बात आ रही है, आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा कि संपूर्ण फरिश्ता बन गया। आपकी प्यारी दादी को भी देख सफल किया, औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामा अनुसार विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी दादी प्रकाशमणि। विश्व के जितने भी सेंटर्स खुले तो उनके निमित्त कौन बनी? दादी बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना तो सफल किया, लेकिन औरों के अंदर उमंग उत्साह भी बढ़ाया कि आप भी अपने पास क्यों रखते हो, आप भी चलो मेरे साथ समय को सफल करो, आप भी चलो अपने गुण को सफल करो, शक्तियों को सफल करो। और उसका पाठ कैसा बन गया? निमित्त बने। तो इस वर्ष कल्प के हर दिन अपना चार्ट रखना, कल के हर दिन से अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ। तो चार्ट में 2 बातें, ऊपर लिखना है सफल, ऊपर लिखना है व्यर्थ। क्या हुआ, कितना हुआ। अमृत वेले से दृढ़ संकल्प करना, समृद्धि स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ना सुनीता बहन? ब्रह्मा बाप से प्यार है? ब्रह्मा बाबा से प्यार है? तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था सुनीता बहन? ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? बच्चों से था। राजबहन, ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? बच्चों पे था। और शिव बाबा, शिव बाबा से। पुष्पा बहन? शिव बाबा से। ममता बहन? इसके अलावा ये 2 नहीं है, इनको कट कर दो।
मम्मा से भी था, बच्चों में मम्मा भी आ गई, सबको हटाओ। तो ब्रह्मा बाबा का प्यार सबसे ज्यादा किससे था लता बहन? यज्ञ से। इंदिरा बहन? यज्ञ से था। रितु बहन? यज्ञ से, कर्म से, मुरली से। ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? बॉम्बे के अंदर बाबा बीमार, कहीं कहीं गए हुए हैं, यहाँ पर भी यज्ञ के अंदर भी बाबा की तबीयत खराब, और अंतिम दिन तक भी जब बाबा बोल नहीं पाते थे तब बाबा लिखते थे, और लिख करके बच्चों को मुरली भेजते थे, और फिर मम्मा उस मुरली को पढ़ करके सुनाती थी। मुरली से इतना प्यार था कि एक दिन भी बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना? तो हमने क्या कहा? हाँ है। तो ब्रह्मा बाबा का सबसे ज्यादा प्यार किससे था जानते हो ना? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में ये जरूर चेक करना कि ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है, जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और क्या विशेषता रही? सदा अलर्ट रहे, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपने सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। तीनों बातों के मंत्र दे करके गए, याद तो है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म हो जाएगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते तो हो ना? अगर इन 3 शब्दों को, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सदा इन 3 शब्दों को अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः ही समान बन जाएंगे। तो एक बात सफल करो, सफलता मूर्त बनो। तो हमें भी मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। सुबह नहीं तो दिन में नहीं तो शाम को। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही दिन बाबा को अपना चेहरा दिखाने ही नहीं आए, कभी तो आना है ना। क्या सुना सूरज भाई जी की क्लास में? 16 नवंबर 2025 अव्यक्त बाप दादा मिलन की पूर्व तैयारी, उसमें उन्होंने क्या शिक्षा दी सभी आने वाले भाई बहनों को? आने वाले भाई बहन कौन है? जो सेंटरों पर जाते हैं, परिवार वाले, वही तो हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि घर की मुरली नहीं, वो तो जरूरी है घर वाली भी, क्योंकि रिवीजन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे बाबा ने हमको क्या टास्क दिया। लेकिन उन्होंने बोला सेवा केंद्र पर जाना जरूरी क्यों है? क्योंकि बाबा हमारा वेट कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा आए और मैं उसको देखूं। और हम क्या सोचते हैं? मुरली तो मैंने पढ़ी ली, मुरली तो मैंने सुन ही ली। तो ऐसे नहीं, पूरे दिन में अपना 1 घंटे की हाजिरी तो लगा के जानी है ना, या नहीं जानी? जानी है। और ये भी कोई किसी बहन जी के या भाई जी के डायरेक्शन नहीं है, ये प्राण प्यारे बाबा के ही डायरेक्शन है। इसलिए बाबा ने कहा इस एक बात को सफल करो तो अपने आप ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, जो ये पिछला वर्ष किया 2007 का, और क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? मतलब बीच में खंडित ना हो, अखंड हो सकता है। अखंड दान चलता रहे, अखंड योग चलता रहे, अखंड निर्विघ्न स्थिति बनी रहे। फिर से बाबा ने पूछा हो सकता है? पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है। दृढ़ निश्चय है तो हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। जो कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या ही तो करना है, अखंड बस रोज रोज करना है, कर सकते हैं। हाथ उठाने में भी बाबा का क्या मिल जाता है? आशीर्वाद मिल जाता है।
बाबा ने चित्रकारों को बोला है ना, आज की अव्यक्त मुरली जो सुनोगे, चित्रकार जो चित्र बना रहे हैं वो उसके लिए, म्यूजियम के लिए, तो बाबा ने क्या बोला गैलरी के लिए, तो वो बाबा को बोलते हैं कि बाबा हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बाबा ने कहा आशीर्वाद की खान के पास पहुंच गए हो, अब तुमको आशीर्वाद मांगनी नहीं है कि हमें आशीर्वाद चाहिए, तुम खुद कौन हो मास्टर, सागर हो हर चीज के। तो इसके लिए हाथ उठाना माना बाबा के आगे हिम्मत का कदम उठ जाना, पर मन का भी हाथ है इसमें। तो ऐसे बाबा ने हाथ उठा करके पक्का करा लेते हैं। मधुबन वाले भी उठा रहे हैं, बाप दादा मधुबन वालों को पहले देखता है, मधुबन से प्यार है, शांतिवन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं सबको बाबा ध्यान से देखते हैं। जो हैंड्स होते हैं ना विशेष अपने यज्ञ के, उनको बाबा ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो गया, मनसा में शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा में बिजी रहो, और कर्म से गुणदान गुण का सहयोग देने की सेवा करो। तो ये बाबा ने सेवाएं बताई है। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सैंपल रूप में, अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन करके रहें तो ऑटोमेटिक दूसरे को भी आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती, वो भी क्या चाहती है, देखना चाहती है। आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है, तो प्रत्यक्ष रूप में गुण मूर्त देखने चाहते हैं, तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनना कोई नहीं चाहता, देखना चाहता है। तो अभी ये विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाना, सकाश फैलाओ, वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्ति का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। नए वर्ष में गिफ्ट भी तो देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करती है, जो छोड़ के चले गए हैं ना, उनको भी क्या याद रहती है, कोई ज्ञान नहीं याद, कोई सेवा नहीं याद, कोई बातें नहीं याद, पर क्या याद है, टोली। और बातें भूल जाते हैं लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे, गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान, समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण, समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना और दादी को प्यार का रिटर्न देना, तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है ये नहीं सोचो मैं ये बनूं तो ये बने, नंबर 1 बनना है तो कभी ये नहीं सोचना कि ये बने तो मैं बनूं। ये तो फिर वहां भी कर रहे थे हम दुनिया में, यहाँ भी आकर के यही करने लग गए, तो भगवान का मिलना नहीं मिलना तो क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, वैसे के वैसे रह गए। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा ना। क्या आप दूसरा नंबर बनना चाहते हो? बताओ दूसरा नंबर कौन कौन बनना चाहता है, हाथ ऊपर करो।
देख लो, दूसरा नंबर भी कम नहीं होता। कौन बनना चाहता है दूसरा नंबर? हाथ ऊपर करो। तो सब बाबा के समझदार पक्के बच्चे हैं, दूसरा नंबर तो नहीं बनेंगे। तो क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे ना, फर्स्ट बनेंगे, विन करेंगे, नंबर 1 में आएंगे। तो बाबा ने कहा 1 नंबर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या कर्म और सोचने हैं कि मैं ये बनूं तो ये बने। अगर ये सोचेंगे कि ये तो सब कर नहीं रहे, मैं ही क्यों करूं, ये तो सब देख नहीं रहे, मैं ही क्यों देखूं, ये तो सब जा नहीं रहे, मैं ही क्यों जाऊं, तो ऐसे ऑटोमेटिक हाथ ना खड़े करो सेकंड नंबर में, लेकिन बन चुके हैं सेकंड नंबर के। क्योंकि हम अपने किसी साथी को देख रहे हैं, ये जा रहा है तो जाऊं, ये नहीं जा रहा तो नहीं जाऊं। ऑटोमेटिक आ चुके हैं सेकंड नंबर में, क्योंकि हमने अपने से पहले किसी एक को कर ही दिया है। वो हम एक एक्टिविटी कराते हैं ना, खासकर जहाँ टीचर्स और ऐसी अथॉरिटी होती है, क्योंकि कंपटीशन और ये ईर्ष्या तो सबके बीच में आ जाती है ना। तो उसमें क्या करते हैं, एक टीचर को आगे खड़ा कर दिया, मैडम या सर को, और एक को उसके जस्ट पीछे खड़ा कर दिया। मतलब वो ऐसे पीठ करके खड़े और वो उनकी तरफ मुंह करके खड़े हैं, उनके पीठ को देख रहे हैं। फिर उनको क्या बोलते हैं कि अगर उसने जूते पहने हुए हैं, कि अपने जूते, अपना ये आगे का हिस्सा है अंगूठे की तरफ का, इस जूते से उनके जूते का पीछे का जो है उसको अटकाओ, मतलब ऐसे पकड़ लो, उसको रोकने की कोशिश करो। और कोई बहनें होती हैं तो उनको बोलते हैं उनकी चप्पल पर अपनी चप्पल का आगे का हिस्सा रखो और उसको पकड़ करके रखो। चप्पलें अगर नहीं पहनी होती और उनको याद नहीं करना, तो उनको बोलते हैं इनकी टी शर्ट, शर्ट या चुन्नी, कुर्ता जो भी है वैसे खींच के रखो, मतलब आपको इसको आगे नहीं जाने देना। तो वो ये टास्क करते हैं। आगे वाला है वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, पीछे वाला है वो उसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है और वो उसको आगे जाने नहीं देता। टास्क कंप्लीट होता है और लास्ट में क्या शिक्षा मिलती है? हमें लग रहा है कि मैं इसको पीछे खींच रही हूँ, मैं नहीं जाने दे रही इसको आगे, लेकिन रियलिटी में होता ये है कि मैं उसको नहीं आगे जाने दे रही ना, तो मैं खुद भी उससे सदा पीछे ही हूँ, क्योंकि मुझे तो पीछे ही खींचना पड़ रहा है ना, आगे तो मैं भी नहीं गई। यही है जिंदगी, चाहे परिवार है, चाहे समाज है, चाहे आध्यात्मिक जीवन है। जहां पर हमने किसी को खींचना शुरू कर दिया, वहां हम नहीं स्वीकार करते कि मैं दूसरे नंबर पे हूं, लेकिन ड्रामा के अंदर हम ऑटोमेटिक पीछे की लिस्ट में आ जाते हैं, दूसरे नंबर की लिस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो खुद भी क्या हो रहे हैं? पीछे ही हो रहे हैं। वो तो आगे ही रहेंगे, वो तो आगे ही थे और वो तो आगे ही रहेंगे, क्योंकि उनको तो आगे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है ना। उनको आपके खींचातानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कब खींचते खींचते खींचने वाला थक जाएगा और वो इतना अलर्ट है ब्रह्मा बाप के समान। अलर्ट और एक्टिव की बात हुई है ना, कि थोड़ा सा उसने ढीला छोड़ा और ये फट से भागा। ऐसा होता है। इसलिए बाबा ने आज कहा नहीं, कौन से नंबर में आना है, और उसके लिए करना पड़ेगा क्या, कि मैं बनूं तो ये बनूं। हमेशा याद रखना, नहीं तो दूसरा नंबर हो जाएगा। कि आप दूसरा नंबर बनना चाहते हो कि पहला नंबर बनना चाहते हो? वैसे अगर किसको कहो कि आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे, सभी कहेंगे हमें तो पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त भी बनना है, कोई भी सेवा हो, इंतजार मत करो ये सब कर रहे हैं तो मैं करूं। जो ओ टेस अर्जुन, ये लो जी, अनाउंसमेंट हुई, ये लो पहली सेवा मेरी, ये लो पहला जाना मेरा, ये लो जी पहला आना मेरा, पहला मुरली का पढ़ाई मेरा, पहला त्याग मेरा। याद करेंगे अभी बाबा अर्जुन को भी आगे मुरली में आने वाला है शायद। तो बाबा ने कहा पहले में निमित्त बनना है, दूसरे को क्यों निमित्त बनाते हो कि ये करे तो मैं करूं? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, हर बात में खुद निमित्त बन करके निमित्त बनाया। पक्के बिजनेसमैन थे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को पता था कि मैंने मेरी सीट छोड़ी, अर्थात मैंने इस कार्य को छोड़ा तो ये कार्य कोई नहीं करने वाला है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने हर एक बात में खुद को क्या बना लिया? चांसलर बना लिया, अर्जुन बना लिया। हे अर्जुन बन, पाठ बजाया ना, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा मुझे देख करके, और भी करेंगे, औरों को देख करके मैं करूंगा नहीं,
मुझे देख करके और करेंगे। ये ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना, क्या करना है, क्या करना है किसमें? हाँ, अखंड महादानी बनने में, अखंड योगी। योग का जब प्रोग्राम होए, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, छोड़ो, किसी से नहीं पूछना मैं जा रही हूँ क्या। और गलती से अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया आप जा रहे हो, और मैंने कह दिया हाँ जा क्या रही हूँ, मैं तो वहीं पर ही बैठी हूँ, योगी लगा रही हूँ, उसको अंदर में क्या होएगा? अंदर में बहुत दुख होएगा कि मैं इनको ले लेकर के जाता था और ये तो मेरे से आगे निकल करके जाने लगे। वो आत्मा ढीली होएगी कि पुरुषार्थ करेगी आपको देख करके? वो भी पुरुषार्थ करेगी कि अब से मुझे भी सीधा करना ही है बस। तो महादानी बनने में, महायोगी बनने में, सदा निर्विघ्न अखंड बनने में, और सफलता मूर्त बनने में। तो सुना, क्या करना है? सफलता मूर्त, सफलता मूर्त, अखंड दानी। माया को आने की हिम्मत भी नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे ना, निरंतर सेवाधारी रहेंगे ना, इतना बिजी रहेंगे ना, तो मन बुद्धि सेवाधारी ही बन करके रहेगा, तो माया कहाँ आएगी? माया कहेगी भाई, वैसे होता है ना कि घर में अगर पहले से कोई गेस्ट आए हुए हैं तो अड़ोसी पड़ोसी आते हैं उस दिन, नहीं तो हमेशा आ जाएंगे कोई ना कोई बहाना लेकर के हमारा टाइम वेस्ट करने। लेकिन जिस दिन इनको पता है घर के आगे गाड़ी खड़ी है, कोई आया, उस दिन वो पहले कहेंगे आज तो इनके कोई आया हुआ है। माया को भी लगना तो चाहिए कि ये दीपावली घर खिंडा रखते हैं तो कोई आता है क्या? कोई नहीं। उनको पता है हमको भी लगा लेंगे साथ में। ये बिल्कुल राइट बात है। दादी का कल शाम की मुरली में बता रही थी कि दादी प्रकाशमणि को बहनें कहती थी कि दादी ये तो माया बहुत आती है, मतलब सेवा के अंदर पर रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, माया ही बहुत आती है। दादी ने कहा मैं माया को इतना कहती हूँ कि मेरे पास आ, वो मेरे पास आती नहीं, तुम्हारे पास कैसे आ जाती है? कारण है उसके अंदर, जिसने विश्व के 140 देशों में, हम शहरों की बातें नहीं कर रहे, विश्व के 140 देशों में जहाँ की अलग अलग भाषा है, जिस आत्मा का लक्ष्य पूरे विश्व में शिव बाबा का लाल और पीले रंग का झंडा फहराने का लक्ष्य था, उस आत्मा के पास माया कहाँ से आएगी? तो ऐसे ही लक्ष्य रखो कि मुझे भी 140 घर के अंदर बाबा का झंडा लगवाना है। पूरे साल का कोई लक्ष्य तो होना चाहिए ना। 100 आत्माओं को बाबा के घर लेकर के आना है, 10 आत्माओं को मधुबन लेकर के जाना है, और इस पूरे साल में एक आत्मा को ब्रह्मचर्य की धारणा करानी है। लक्ष्य हो तो ऐसा फिर माया को आने का टाइम है? फिर नहीं आएगी उस आत्मा के पास माया। तो अभी इस वर्ष क्या करना है? सबका एक आवाज दिल से निकले, ये बाप दादा चाहता है। क्या चाहता है? नो प्रॉब्लम कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंप्लीट बनना है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजयमाला के नजदीक मणका बनना है। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है ना? नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। फिर से बाबा ने कहा शिकायत नहीं करो, और शिकायत हर स्थान पर रहेगी। जहां पर भी हम जाएंगे ना, शिकायत वहां कोई ना कोई रहेगी, क्योंकि अपेक्षाएं हमारी है, इच्छाएं हमारी है, वो पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहा कंप्लेन नहीं करनी। क्या बन जाओ? नो प्रॉब्लम वाले कंप्लीट बन जाओ। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम। बताओ भाई बाबा को, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, ओनली कंप्लीट। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा को देखो कितना कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर। मेरे बच्चे करेंगे नहीं करेंगे, हो सकता है बच्चा आज ही कोई प्रॉब्लम लेकर के आ जाए, लेकिन फिर भी बाबा तो मुबारक 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 कर देते हैं। मतलब बाबा से हमें सीखना चाहिए कि बाबा अपना कार्य पूरा कर देते हैं। मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। शिकायत करने की आदत होती है उसके लिए, संस्कार तो परिवर्तन उसके लिए। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा।
अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं, फुल निश्चय नहीं थोड़ा बहुत है, तो नशा रखो क्या बड़ी बात है। कल कितने कल्प आप ही तो बाप समान बने हो ना, याद है, अनगिनत बार बने हो। तो ये नशा रखो, हम ही हैं, हम ही बने हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन और चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना, अब देखेंगे। बाबा अपने बच्चों में भी कंपटीशन लगाते हैं ना, अब देखेंगे नंबर वार में तुम आते हो कि नंबर 1 में आते हो। बाप दादा के पास कार्ड्स, पत्र, ईमेल, याद प्यार कंप्यूटर द्वारा बहुत आए हैं, और बाप दादा दूर बैठे दिल तख्त नशीन बच्चों को हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सन्मुख इमर्ज करके दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं प्यार तो सबको रहता ही है, और बाप दादा सदैव अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड विशेष करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं और यहाँ रखते हैं। कहाँ रखते हैं? स्टेज पर रखते हैं। जो भी चीजें बाबा के लिए बनती हैं वो कहाँ रखी जाती है? स्टेज पे रखी जाती है। लेकिन बाप दादा के पास वो वतन में पहले पहुंच जाती है। इसलिए जब हम ऐसे कुछ करते हैं तो बाबा को खुशी होती है। चारों ओर के चमकते हुए आत्म दीपक बच्चों को, सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को, सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड दान और योग युक्त, सदा एक ही समय में 3 सेवाएं करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल, वाणी द्वारा, चलन, चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवाएं एक ही समय इकट्ठा हो तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बनने वालों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुणा, याद प्यार, दुआएं और दिल का तख्त सदा तख्त नशीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सन्मुख हैं या दूर है, दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और उनकी विशेषता सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहली बार ही आया है, पीछे वाले हाथ हिलाओ। दिखाई दे रहा है टीवी में? बहुत है। अच्छा, पहली बार आने वालों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से मुबारक भी और दिल का याद प्यार भी देते। जैसे अभी आए हो तो अभी आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। पहली बार आए हैं ना, तो बाबा ने उनको कौन सा वरदान दिया? अमर भव, मतलब संगम रहे तब तक जिंदा रहना, बातों के, विघ्नों के, माया के चक्कर में आके हम ज्ञान से ना मर जाएं, ऐसी हालत ना हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अमर भव। और आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया है, ग्लानि करने वालों को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वालों को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय आपके गले में स्थूल माला सब डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए अपना भगत निश्चित कर लेना, ये देना ही अनेक बार का लेना है। उन्होंने हमारी बहुत ग्लानि की,
लेकिन हम उनके पीछे से सिर्फ क्या कह रहे हैं, नहीं, उनका दाना पानी जहाँ है, जो पार्ट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा ये बड़ा दिल करने से आपने क्या कर लिया, एक अपना पक्का भगत तैयार कर लिया जो रोज आंधी तूफान मंदिर में जाएगा और आपके ऊपर माला तो जरूर चढ़ा करके आएगा, नैवेद्य जरूर तो एक जन्म का देना, अनेक जन्मों को ले लेना। ऐसे वो आत्मा क्या बन जाती है, उसकी इष्ट देव या इष्ट देवी बन जाती है। यही विशेषता इष्ट देव और महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति द्वारा, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। इसके ऊपर कितने घंटों का प्रवचन हो सकता है कि अपनी मनसा को कैसा बनाओ, अच्छा और पावरफुल बनाओ। नहीं तो बाबा के बच्चे अपनी मनसा को कैसे बना लेते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपनी मनसा पहले ही इतनी डाउन कर ली तो जो अच्छा काम होने वाला होता है वो भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए अपनी मनसा को तो कम से कम कैसा बनाए, अच्छा और पावरफुल बनाए। अव्यक्त इशारे, कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्यों में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता नहीं है, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, सेवा मेरी नहीं है, सेवा बाप की है, तो निर्बंधन रहेंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, ओम शांति। और आज का स्वमान जिसका हम 21 बारी लिखत में अभ्यास करेंगे, मैं इष्ट देव महान आत्मा हूँ, मैं इष्ट देव महान आत्मा हूँ। मुरली के ये सभी पॉइंट्स नोट करना, ग्रुप के अंदर भी आपको बकायदा लिख करके भेजा जाएगा कि 10 अभ्यास, 10 संकल्प कौन से हैं, 8 अभ्यास कौन से हैं, 6 सेवाएं कौन सी हैं, तो उनको उठाना और उनको अपने नोटबुक में नोट अवश्य करना, क्योंकि मुरली चरित्र को बदलने वाली है, नए साल की है। अच्छा, ओम शांति।